हेलो बच्चों, आज मैं बताने जा रही हूँ एक और प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बाकी की पिछली दो प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर रखी हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसे इस तरह से शो किया जाता है। एसोसिएटिव मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर अगर हम चेंज कर दें तो क्या उनके रिजल्ट में कोई चेंज आएगा। ए बी सी हमारे पास तीन नंबर है और हमने क्या किया, ए और बी को पहले सॉल्व किया और सी को बाद में। ठीक इसी तरह यहाँ पे हमने बी और सी यानी इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया, उसके बाद ए को सॉल्व किया। तो हम देखते हैं वन बाय वन। नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर किसके लिए हमें चेक करना है, एसोसिएटिव फॉर एडिशन। हम बात कर रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर, यानी कि इस पहले ब्रैकेट में ए बी के साथ एसोसिएटिव है, यानी पहले ए और बी सॉल्व होंगे, ऐड होंगे, देन सी। यहाँ पे बी प्लस सी, पहले बी और सी सॉल्व होंगे, देन ए। तो सपोज हमारे नंबर है 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। यहाँ पे ठीक, हम देख रहे हैं कि हमने अगर इनका अरेंजमेंट चेंज किया है, नेचुरल नंबर ले रहे हैं जो कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, हमने इनका अरेंजमेंट चेंज किया तो इनके आंसर में कोई चेंज नहीं आया। दैट मीन्स नेचुरल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन। ठीक, अगर अब हम होल नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन। मैंने यहाँ पे गलत साइन लगा दिया था, ठीक, ये इक्वल होते हैं। अगर हम होल नंबर की बात कर रहे हैं तो हमने लिया 0 2 और 3। अब यहाँ पे हम इसका अरेंजमेंट या इसका सॉल्व करने का सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि भैया होल नंबर के लिए भी ये सही है, यानी ये सेम आंसर आ रहा है। हमने इसके अरेंजमेंट चेंज किए तो भी इसका आंसर सेम आ रहा है, यानी होल नंबर आर ऑल्सो एसोसिएटिव फॉर एडिशन। फाइन। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर। इंटीजर मतलब इसमें हम नेगेटिव नंबर भी लेंगे। ये माइनस इनफाइनाइट से कहां तक चलते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक, इसका भी आंसर प्लस का 4 है और इसका भी आंसर प्लस का 4 है, यानी इंटीजर के लिए भी ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, यानी इंटीजर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमने कौन कौन से नंबर लिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक, इनको सॉल्व किया, हमारा आ रहा है आंसर 3। ठीक, अब हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर 3 आता है कि नहीं। तो हमारा इसका भी आंसर 3 आ गया, यानी कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं फॉर एडिशन। तो ये हो गया हमारा एक कॉलम कंप्लीट। हमने एडिशन का
देख लिया कि नेचुरल नंबर के लिए भी ये एसोसिएटिव है, होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए और रेशनल नंबर के लिए। अब हम यही चीज सेम देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन यानी कि ठीक, पहले हम इन दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, यानी हमने दोनों में सेम वही है, सिर्फ हमने साइन चेंज किया क्योंकि हम इसमें सब्ट्रैक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ रहा है -4 और इसका आंसर आ रहा है 2। दैट मीन्स ये एसोसिएटिव नहीं है। यानी कि अगर हमने नेचुरल, इसमें नेचुरल नंबर लिए, अगर हमने इनके अरेंजमेंट चेंज किए हैं, ठीक, अगर हमने इनके अरेंजमेंट चेंज कर दिए हैं तो ये एसोसिएटिव नहीं है फॉर सब्ट्रैक्शन। फाइन। अब आते हैं होल नंबर। ठीक, होल नंबर में क्या है, होल नंबर में हमने 0 लिया, इसका आंसर 1 आ रहा है और इसका आंसर -5। ठीक, यानी कि होल नंबर के लिए भी ये एसोसिएटिव नहीं है। होल नंबर्स भी सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव नहीं होते हैं। अब हम देख रहे हैं इंटीजर। ठीक, इसका आंसर -2 और ये हो गया 0, यानी कि ये इंटीजर के लिए भी एसोसिएटिव नहीं है। इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो यहाँ पे हमने देखा इसका आंसर -3/2 आ रहा है और इसका आंसर 1 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल। तो रेशनल नंबर के लिए भी ये एसोसिएटिव नहीं है, यानी रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हमने देखा ये सब्ट्रैक्शन का पूरा कॉलम एसोसिएटिविटी प्रूफ नहीं कर पा रहा है, यानी एसोसिएटिव नहीं है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम यही चीज, क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए ये पॉसिबल है कि नहीं है। नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट करेंगे, हम टेबल अपनी नीचे से चालू कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन, इसका आंसर 6 आ रहा है और इसका भी आंसर 6 आ रहा है। तो नेचुरल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। नेचुरल नंबर आर एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट हमारा है होल नंबर। ठीक, तो ये होल नंबर आर एसोसिएटिव
एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिविटी प्रूव हो रही है। ठीक, अब आ रहे हैं हम इंटीजर। इंटीजर में इंटीजर ले लेंगे, कोई नेगेटिव नंबर ले लेंगे। -6, यानी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये इंटीजर के लिए भी एसोसिएटिव है। इंटीजर्स आर एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब नेक्स्ट हमारा रेशनल नंबर। ठीक, यानी रेशनल नंबर के लिए भी ये एसोसिएटिव है। रेशनल नंबर्स आर आल्सो एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी अब तक की टेबल से हमें ये पता चला कि एसोसिएटिविटी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये डिवीजन के लिए है या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 और इंटू 1/, यानी कि ये हो जाएगा 3/8। अब हम इस साइड का देख रहे हैं। इसका आंसर आ रहा है 1। ठीक, इसका आंसर आ रहा है 3/8 और इसका आंसर आ रहा है 1/2। ओ वेट, मैंने सीक्वेंस उल्टा बता दिया। मैंने पहले रेशनल नंबर एक्सप्लेन कर दिया है, जबकि मुझे नेचुरल नंबर एक्सप्लेन करना था। 1/2, ठीक, वो सही था, लेकिन स्टार्ट हमें नेचुरल नंबर से करना था। एनीवे, ठीक, ठीक, इसका आंसर आ रहा है 1/6 और इसका आंसर आ रहा है 3/2, विच इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक, यानी नेचुरल नंबर के लिए ये एसोसिएटिव नहीं है। फाइन, नेक्स्ट हमारा क्या है, होल नंबर। होल नंबर ठीक है, इसमें दोनों में 0 आ रहा है, लेकिन we will check for some, we will take some other example, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये हर एक डिजिट हर एक सिचुएशन के लिए ट्रू होनी चाहिए। ये कोइंसिडेंस है कि हमारे इन 3 नंबर के लिए ये ट्रू हो रही है, लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या दूसरे नंबर्स के लिए भी ये पॉसिबल है या नहीं है।
वेट एक मिनट, एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0 3 और 5। लेकिन अगर हमने इसमें 0 इन्वॉल्व किया तो ये आंसर 0 ही आएगा एनी हाउ। सो इस एग्जाम्पल के लिए के अलावा हम कोई और डिजिट ले लेते हैं। सपोज अगर हम देखते हैं 1 2 3, क्योंकि ये भी होल नंबर के अंडर में आते हैं। बस होल नंबर में नेचुरल नंबर और होल नंबर में इतने डिफरेंस है कि इसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें यहाँ पे 0 से, इसलिए मैंने 0 लिया था। लेकिन 0 लेने में क्या हो रहा है, दोनों के आंसर 0 ही आ रहे हैं। लेकिन हम इन अदर दूसरे नंबर के लिए चेक कर लेते हैं। ये हो गया 1/8 और ये हो गया आपका 4/2, जो कि हो जाएगा 2। ठीक, इसका आंसर 1/8 आ रहा है और इसका आंसर 2 आ रहा है। यानी कि अगर हम, क्योंकि 0 ले रहे हैं तो वो कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर वो 0 आ रहा था, लेकिन जब हमने डिजिट चेंज कर ली तो हम देख रहे हैं कि आंसर अलग अलग आ रहा है। तो हमें तो हर सिचुएशन के लिए वो ट्रू होना चाहिए। अगर ये एसोसिएटिव है कोई भी, तो वो हर सिचुएशन के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए। अगर वो एसोसिएटिव नहीं है तो इसकी हर एक नंबर, हर एक सिचुएशन के लिए वो एसोसिएटिव नहीं होना चाहिए, राइट। यानी ये होल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीजन। अब हम दूसरा ले रहे हैं इंटीजर, यानी इसमें हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। ठीक, इसका आंसर आएगा -1/6। इसका आंसर आ रहा है -3/2। ठीक, तो ये टोटली डिफरेंट। तो ये जो है प्रॉपर्टी आपकी इंटीजर्स के लिए भी नहीं है, यानी इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीजन। फाइन। नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो कि मुझे अभी बताना चाहिए था। फाइन। इसका आंसर आ रहा है 1/3 और इसका आंसर आ रहा है 3। तो रेशनल नंबर आर ऑल्सो नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीजन, यानी ये प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए भी फुलफिल नहीं हो रही है, एसोसिएटिव रेशनल नंबर के लिए भी नहीं है। तो ये टेबल हमारी पूरी हो गई, फिल हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, मैंने सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी है, अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन की थी क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव, और आज मैंने एक्सप्लेन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, तो यू कैन डू कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन।